Hello everyone, this is Mohammad Tariq from Learnwell with Tariq Sir, presenting a new video for the students of class 10th from English NCERT book Footprints Without Feet। तो ये उसका दूसरा चैप्टर है द थीव्स स्टोरी। इसका पहला पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ विज़िट कीजिए और उस वीडियो से एंजॉय कीजिए। तो अब आइए आज का इस दूसरे पार्ट को हम पढ़ते हैं। पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि एक चोर होता है जिसकी अनिल नाम के एक आदमी से दोस्ती हो जाती है, उसके साथ उसका संबंध हो जाता है और अब अनिल उसे अपने यहाँ काम पर रख लेता है, लेकिन इस शर्त पर रखता है कि वो उसे सिर्फ खाना देगा, बाकी और कुछ नहीं देगा। बहरहाल अनिल उसे रख लेता है और वो अनिल के पास रहते हुए किसी न किसी तरीके से रोज़ाना 1 रुपये, जब वो रोज़ाना की चीज़ों को ख़रीदने के लिए जाता है, सप्लाईज़ ख़रीदने के लिए जाता था, तो 1 रुपये की प्रॉफिट वो कमा लेता था। इस तरीके से चलता गया। अनिल जो था वो कमाई जो अपनी करता था वो फिट्स एंड स्टार्ट्स के ज़रिए करता है, यानी लगातार काम नहीं करता था। कुछ दिन काम किया, पैसे आ गए, ज़िंदगी गुजारा, फिर काम किया, फिर पैसे आ गए, फिर ज़िंदगी गुजारा, इस तरीके से चलता रहता था। एक मरतबा क्या हुआ कि वो कुछ पैसे लेकर आया, एक स्मॉल बंडल लेकर आया नोटों का। अब इस थीफ के, चोर के माइंड में ये बात आई कि अगर मैं ये पैसे चुरा लेता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा। बहुत दिनों से मैंने अपने जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैंने हाथ साफ नहीं किया, वो काम मैं नहीं कर सका हूँ, मैं अपने लाइन ऑफ वर्क नहीं कर सका, तो इसलिए वो चोरी करने के बारे में सोचता है। और अब देखिए क्या होता है। दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे कि वो चुराता है या नहीं चुराता है, या चुरा लेता है तो फिर क्या होता है, नहीं चुराता है तो क्या होता है। देखते हैं इसको। देखिए, अब अनिल पैसे लेकर आया है और वो सो गया है। अनिल वॉज asleep। अनिल सो रहा था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। एक चांदनी की किरण स्टेप ओवर द बालकनी, बालकनी पर आ रही थी, एंड फेल ऑन द बेड, और बेड पर भी आ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पर बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन के बारे में कंसिडर करने लगा, विचार करने लगा कि अगर ये मैं पैसे चुरा लेता हूँ तो मैं कैसे भागूंगा, नहीं भागूंगा, या मैं कहाँ जाऊँगा, इन सब चीज़ों के बारे में वो सोच रहा था। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। वो कह रहा है कि अगर मैं अभी पैसे चुरा लेता हूँ, ये पैसे मैं ले लेता हूँ, तो मैं 10:30 बजे की जो लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस है उसे आसानी से पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, वो अपने ब्लैंकेट से बाहर निकला। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, और बेड के पास रेंगते हुए मैं पहुँच गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल बहुत ही ज़्यादा इत्मीनान से पीसफुली सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल क्लियर था, साफ था, उसमें कोई झुर्रियाँ नहीं थी, कुछ भी नहीं था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। उसके मुकाबले में तो मेरे फेस पर, मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा मार्क्स थे, निशान थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, अगरचे ये मेरे जो मार्क्स थे, जो निशानात थे मेरे चेहरे पर, वो चोट के थे, लेकिन बहरहाल अनिल से ज़्यादा मुझे थे। यानी यह बतलाया जा रहा है कि अनिल बहुत ही पीसफुली सो रहा था। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ मैट्रेस तक पहुंचा। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और नोट्स को मैंने सर्च किया, ढूंढा, तलाशा। व्हेन आई फाउंड देम, जब मुझे वो पैसे मिल गए, वो नोट मिल गए। आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड। चूँकि ये जो चोर था बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस था और ये अपने बारे में कह रहा था कि मैं फेयरली सक्सेसफुल हैंड मेरे पास था, तो इसने बिगैर किसी साउंड के वो पैसे मैट्रेस के नीचे से खींच लिए, निकाल लिए। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड। अनिल ने एक आह भरी एक सांस लिया तेज़ी से नींद ही में, और उसने अपना चेहरा उसकी तरफ, यानी चोर की तरफ टर्न किया, टूवर्ड्स मी। आई वॉज स्टार्टल एंड क्विकली क्रील्ड आउट ऑफ द रूम। मैं तो चौंक गया कि कहीं अनिल जग तो नहीं गया, और जल्दी से मैं रेंगते हुए रूम के बाहर निकल गया। वन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पर पहुंचा, आई बिगेन टू रन, मैं दौड़ने लगा कि अब भागूं जल्दी से। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, मैंने अपने वो जो नोट्स थे उनको कमर में, हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामाज,
अपनी पैजामा की जो डोरी थी, जो नाड़ा था, उसके ज़रिए से मैंने अपनी कमर में उन पैसों को, उन नोट्स को बांध रखा था। आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स। मैं धीरे धीरे तेज़ी से दौड़ने लगा और मैं वो नोट को गिन रहा था कि देखूँ वो कितने हैं। 600 रुपीज़ इन 50s, यानी 50-50 के वो 600 थे। 50-50 के नोट थे, 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। अब वो कह रहा है कि मैं एक हफ्ते तक या 2 हफ्ते तक मैं एक अरब की तरह, अरबी लोग जिनके पास तेल का पैसा है, तेल उनके पास बहुत ज़्यादा है, उनके जैसे मैं अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। व्हेन आई रीच्ड, ये देखिए, ये इन तस्वीर में देखिए कि कैसे अनिल सो रहा है और चोर जो है मैट्रेस के नीचे से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा है। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. कह रहा जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस पर, जो टिकट विंडो होती है, खिड़की होती है, वहाँ रुका ही नहीं। और फिर ब्रैकेट में एक बात कही जा रही है कि आई हैड नेवर बाउट अ टिकट इन माई लाइफ। वो कह रहा कि इसी मरतबा सिर्फ नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में कभी टिकट ख़रीदा ही नहीं था। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। मैं टिकट विंडो पर रुकने के बजाय मैं दौड़ते हुए तेज़ी के साथ प्लेटफॉर्म की तरफ सीधा भागा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस जिसे मैं पकड़ना चाहता था वो अभी बस ही मूव करने वाली थी, यानी निकलने ही वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस। और कह रहा है कि लखनऊ एक्सप्रेस अभी निकल रही थी और अभी वो स्पीड उसकी पिक कर रही थी, स्पीड बढ़ाई रही थी, और मैं इतने काबिल था कि मैं उस बोगी में से किसी भी डब्बे में जंप कर कर पहुँच सकता था अगर मैं पहुँचना चाहता। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचकिचाया, मेरे अंदर एक थोड़ा सा डर पैदा हुआ, मैं हिचकिचा गया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, किसी वजह से जिसे मैं बतला नहीं सकता, जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे, और मैं अपने भागने का चांस मैंने गंवा दिया। मैं भागा नहीं, मैं उस ट्रेन पर चढ़ा नहीं। ये सब क्यों हुआ, मैं इसको एक्सप्लेन, आई कांट एक्सप्लेन। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. क्या जब ट्रेन चली गई तो मैंने अपने आप को पाया कि मैं बिल्कुल तन्हा खड़ा हूँ, स्टैंडिंग अलोन, बिल्कुल तन्हा खड़ा हूँ ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म। डिजर्टेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर कोई नहीं हो। डिजर्टेड बोलते हैं रेगिस्तान को, जंगल को, ऐसी जगह पर जहाँ कोई भी ना हो। तो प्लेटफॉर्म पर सिर्फ और सिर्फ ये चोर रह गया था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे रात कहाँ गुजारनी चाहिए। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे पास दोस्त भी नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प, क्योंकि मेरा ये विश्वास था, मैं इस बात में बिलीव करता था कि दोस्त जितना हेल्प करते हैं उससे ज़्यादा कहीं वो परेशानी पैदा कर देते हैं, ट्रबल पैदा कर देते हैं। इसलिए मेरा कोई दोस्त नहीं था। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टैंडिंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और मैं किसी को शक्की नहीं बनाना चाहता था, किसी को शक में नहीं डालना चाहता था कि कोई मेरे बारे में क्यूरियस हो, ये बताने लगाने की कोशिश कर ले कि ये सिर्फ 15 साल का एक लड़का इतने नोट, इतने पैसे कहाँ से लेकर आया है। तो मैं किसी होटल में भी नहीं रुक सकता था कि कोई मेरे बारे में क्यूरियस हो जाए। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रोब्ड। सिर्फ वही एक आदमी जिसे मैं अच्छी तरीके से जानता था, बस वही एक था जिसकी मैंने चोरी की थी, जिसके यहाँ से मैंने लूट कर मैं आया था। लीविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार। स्टेशन से निकलते हुए मैं धीरे धीरे बाज़ार की तरफ निकल पड़ा। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। कह रहा है अपनी छोटे से कैरियर में, जब से मैं चोरी कर रहा हूँ, इस चोरी के मेरे छोटे से कैरियर में आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस, तो मैं लोगों के चेहरे को पढ़ने का फ़न मेरे अंदर आ गया था कि मैं लोगों के चेहरों को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब उनका कोई सामान गुम हो जाए या उनके यहाँ चोरी हो जाए, रोब हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो कैसे होते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फेयर, अगर आप किसी ग्रीडी लालची आदमी के यहाँ चोरी करते हैं तो वो खौफ को दिखलाता है, फियर दिखलाता है। बट द रिच मैन शोड एंगर, और जो
जो रिच होता है उसे गुस्सा आता है, वो गुस्से को जाहिर करता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो बेचारा गरीब होता है वो एक्सेप्टेंस को दिखलाता है, यानी हो गई चोरी हो गई, वो एक्सेप्ट कर लेता है, चलो भाई अब तो पैसे मिलने वाले नहीं हैं। बट आई न्यू दैट अनिल फेस, लेकिन मैं अनिल के फेस को भी पढ़ चुका था, उसके फेस के बारे में भी जानता था। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे पता चलेगा चोरी का, जब वो चोरी के बारे में जानेगा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, तो उसके चेहरे पर सिर्फ दुख आएगा, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, इस वजह से नहीं कि उसका पैसा चला गया, उसका पैसा गायब हो गया, वो तो वैसे ही दोस्तों के साथ मज़ा करने में उड़ा देता था। बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन वो जब उसे पता चलेगा कि उसका भरोसा टूट गया है, ये चीज़ उसे सैड कर देगी, डिसअपॉइंटेड कर देगी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एट सेट डाउन ऑन द बेंच, ये मैदान हिंदी वर्ड है। कह रहा कि मैंने अपने आप को पाया कि मैं एक मैदान में हूँ और मैं एक जाके बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, जो रात थी वो रात बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, ये नवंबर का शुरू था, नवंबर का महीना था। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और ड्रिजल ने, हल्की फुल्की बारिश ने, बूंदाबांदी ने मेरे डिस्कम्फर्ट में, मेरी बेइत्मीनानी में और भी ज़्यादा बेइत्मीनानी पैदा कर दी थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और अब धीरे धीरे वो बारिश वो अब तेज़ी से होने लग गई थी। जो अभी तक डीजल था वो बारिश हैवी हो रही थी। माई शर्ट एंड पैजामाज स्टक टू माई स्किन, और इसकी वजह से कि बारिश मेरे ऊपर पड़ रही थी, मेरे कपड़े पैजामा भी मेरा भीग गया था, मेरी शर्ट भी भीग गई थी, और वो भीग कर मेरी स्किन से टच करने लग गए थे, चिपक गए थे। एंड आई कोल्ड विंड ब्ल्यू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक तेज़ हवा चल रही थी जो मेरे चेहरे से टकरा रही थी, उसमें ठंडक भी थी। आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, कह रहा मैं बाज़ार की तरफ वापस गया और एक शेल्टर में, क्लॉक टावर के शेल्टर में बैठ गया। कोई टावर रहा होगा जिसमें क्लॉक टावर रहा होगा, उसके नीचे बैठने का कुछ ठिकाना रहा होगा, वहाँ जाके वो बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और जब क्लॉक को देखा तो आधी रात थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों के बारे में थोड़ा मुझे कुछ एहसास हुआ। दे वर डैम फॉर द रैन, वो बारिश की वजह से बिल्कुल भीग चुके थे, वेट हो चुके थे। अनिल्स मनी, ये पैसे जो थे वो मेरे नहीं थे, अनिल के थे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। वो कह रहा है कि सुबह में हो सकता था कि वो मुझे 1 या 2 रुपये देता या 3 रुपये देता कि जाकर बाज़ार में सिनेमा देख लो, या अब लेकिन वो के सारे पैसे मेरे पास खुद ही आ गए थे। आई कुडंट कुक हिज मील्स, अब मैं उसके लिए खाना नहीं बना सकता था। रन टू द बाज़ार, बाज़ार नहीं जा सकता था। आई लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और मैं अब तो सेंटेंसेस सीख भी नहीं सकता था। जो सेंटेंसेस के को सिखाने के बारे में, लिखने और पढ़ने के बारे में अनिल ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें लिखना और पढ़ना भी सिखला दूंगा, वो मैं कुछ भी अब नहीं कर सकता था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मैं चोरी के एक्साइटमेंट में, चोरी की खुशी में मैं हर चीज़ भूल चुका था, मेरे माइंड में कुछ भी नहीं था। Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees, और इन 1 रुपये की अहमियत, और मैं ये होल सेंटेंसेस यानी लिखने पढ़ने की अहमियत को मैं जानता था कि यही लिखना पढ़ना अगर मैं सीख गया तो ये मेरे पास न जाने कितने पैसे लेकर आएंगे। Could one day bring me more than a few hundred rupees, कुछ 100 रुपीज़ से ज़्यादा पैसे मेरे पास आ जाएंगे अगर मैं पढ़ना लिखना सीख गया। इट वॉज़ अ सिंपल मैटर टू स्टील, वो कह रहा है कि चोरी करना बहुत ही आसान काम है। इट वॉज़ अ सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना बहुत आसान काम है। एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और पकड़े जाना भी बिल्कुल आसान है, ये नॉर्मली होता रहता है, चोरी भी आदमी करता है, पकड़ा भी जाता है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन बड़ा आदमी बनने के लिए, अ क्लेवर, चालाक बनने के लिए, एन एक्सेप्टेड मैन, अ रिस्पेक्टेड मैन, और ऐसा आदमी बनने के लिए जिसकी रिस्पेक्ट की जाती हो, जिसकी इज्जत की जाती हो, इसके लिए क्या होता है, वॉज समथिंग एल्स, ये कुछ अलग चीज़ है, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। चोर तो कोई भी बन सकता है, लेकिन हर कोई क्लेवर, रेस्पेक्टेड एंड बिग मैन नहीं बन सकता। यानी इसका मतलब ये है कि वो पढ़ने लिखने की अहमियत को एक्सेप्ट करता था, जानता था। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ,
मैंने अपने आप से कहा कि मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। अगर अनिल के पास मैं गया और मैंने पढ़ना लिखना सीख गया तो मैं बहुत पैसे कमा सकता हूँ। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। लेकिन इस मरतबा मैं जाऊँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ने लिखने के लिए जाऊँगा और किसी काम के लिए नहीं जाऊँगा। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। मैं तेज़ी के साथ कमरे की तरफ वापस बढ़ा, लेकिन मैं अपने आप को बहुत ही नर्वस फील कर रहा था अपने अंदर। For it is much easier to steal something than to return it undictated। वो कह रहा है कि किसी को चोरी कर लेना ये तो बहुत आसान है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि उनके पैसे लौटा देना, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आई ओपन द डोर क्वाइटली। मैंने धीरे से दरवाजे को खोला। देन स्टूड इन द डोरवे। और दरवाजे पर मैं खड़ा भी रहा। इन क्लाउडेड मूनलाइट। अब भी मूनलाइट थी, हल्की फुल्की और लाइट थी कमरे के अंदर। अनिल वॉज स्टिल असलीप। अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड। मैं रेंगते हुए, सर के बल रेंगते हुए बेड तक पहुंच गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। अब चूँकि अंधेरे में था, अंधेरा था कमरे में, इसलिए उसने टटोल कर किसी तरीके से पैसे अंदर डाल दिए। एंड हैंड केम अप विद द नोट्स। नोट्स के साथ अपने हैंड को मैट्रेस के अंदर डाल दिया। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। मैं इतना करीब उसके हो चुका था कि उसकी जो सांस लेने की सांस जो बोले रहा था, तो मैं उसको महसूस कर रहा था अपने हाथ पर कि मेरे हाथ पर उसके सांस की आवाज़ आ रही थी। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट्स। मैं 1 मिनट के लिए तो थोड़ा सा रुक ही गया बिल्कुल। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस। फिर मेरे हाथ को मैट्रेस मिल गया, यानी मैट्रेस का किनारा मिल गया कहाँ से पैसे अंदर डालने हैं। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। और मैंने अपने हाथ को अंदर डाल दिया नोटों के साथ, यानी नोट मैंने अंदर रख दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं अगली सुबह बहुत ही लेट उठा। टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। जब मैं उठा तो मैंने देखा कि अनिल पहले ही से चाय वाय बना चुका है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी। उसने अपने हाथ को मेरी तरफ बढ़ाया। देयर वॉज अ 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। उसके हाथों के, उसके फिंगर्स के बीच में 50 रुपये का एक नोट था। माई हेड सैंक। मेरा दिल तो बिल्कुल डूब गया। मेरा दिल कुछ समझ में नहीं आया, मेरा दिल बैठ गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। मुझे लग रहा था, मैंने सोचा कि ओहो मैं तो पकड़ा गया, ये पता चल गया अनिल को कि मैंने चोरी की है। आई मेड सम मनी यस्टरडे ही एक्सप्लेन्ड। उसने बताया कि कल मैंने कुछ पैसे कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। और अब तुमको रेगुलरली बराबर पेड किया जाएगा, यानी मैं तुमको बराबर पैसे दिया करूँगा। माई स्पिरिट्स रोज़। जो मेरा मन था, मेरा दिल था, वो थोड़ा सा बूस्ट किया, यानी मेरी जान में जान आई कि मैं पकड़ा नहीं गया हूँ। बट व्हेन आई टुक द नोट। लेकिन जब मैंने वो पैसे लिए, जो उसके फिंगर्स में थे, जब वो पैसे मैंने लिए, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। ये पैसे अब भी गीले थे, वेट थे रात की बारिश की वजह से, यानी जो रात की बारिश में भीग चुके थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस ही सैड। और उसने कहा कि आज से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनीथिंग। वो अनिल के बारे में कह रहा कि उसे सब पता चल गया था, वो जान चुका था कि मैंने क्या क्या रात में किया है, लेकिन ना तो उसके लिप्स ने, यानी उसके होठों पर ये बात आई, और ना ही उसकी आंखों में ये फीलिंग थी कि जिससे मुझे पता चल जाए कि मैं जान रहा हूँ। वो तो जानता था, लेकिन उसने कुछ जाहिर नहीं किया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। और जो मेरा सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला किसी को की जो स्माइल थी, उस स्माइल को मैंने उससे के साथ मैंने स्माइल किया। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। लेकिन फ़र्क ये था कि इससे पहले की जो मेरी स्माइल्स होती थी उसमें मैं वो बनावटी होती थी, लेकिन ये जो स्माइल थी ये बनावटी नहीं थी, ये खुद ब खुद मेरे चेहरे पर आ गई थी। तो ये बहुत ही दिल को टच करने वाली स्टोरी थी कि कैसे एक आदमी के ट्रस्ट की वजह से एक चोर ने चोरी करना छोड़ दिया, वो भी ऐसा चोर जो एक्सपीरियंस्ड हो, अपने काम में माहिर हो, पकड़ा ना गया हो, ऐसा चोर चोरी करना छोड़ सकता है। तो इस स्टोरी में हमारे लिए एक लेसन है कि हम एक दूसरे पर भरोसा करें, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, उसको सोचें समझें, और जैसा हम अपने लिए समझते हैं अच्छा करने के लिए दूसरों के साथ भी करें। यानी अनिल खुद पढ़ा लिखा था, वो दूसरों को भी पढ़ना लिखना सिखा रहा था। तो रस्किन बॉन्ड ये बहुत ही बेहतरीन राइटर हैं,
बहुत सी किताबें इन्होंने लिखी हैं, उनमें से एक उनकी ये स्टोरी भी थी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो बस क्या करने हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, दोस्तों को, और आप क्लास 10th के बच्चों को भी शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्लास 9, 8, 7, 6 इन क्लासेस के को भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, हमारी लिंक को शेयर कर सकते हैं, इसलिए कि हमने अपनी हमारे चैनल के नेम को सबको सेंड कर सकते हैं, इसलिए कि इस चैनल पर हमने उन क्लासेस की भी वीडियोस को अपलोड कर रखा है। तो आई होप कि आप ऐसा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।